हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज का जो विषय मैंने रीड करने के लिए चूज किया है वो है आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। जी हाँ, जो नवंबर 2021 है ये कैसा रहेगा, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है, ये सब आज इस टॉपिक में आज के वीडियो में कवर होंगे। सबसे पहले मैं उन नए लोगों का स्वागत करूंगा जो आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आपके सहयोग और प्यार के लिए। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। स्टीमपंक टैरो डेक से ये तीनों पाइल्स ली गई हैं। ये 3 कार्ड्स आपके सामने हैं। कार्ड नंबर 1 हेरमिट जो पाइल 1 रहेगा, कार्ड नंबर 2 जस्टिस जो पाइल नंबर 2 है, और कार्ड नंबर 3 द हैंगमैन जो पाइल नंबर 3 है। हेरमिट, जस्टिस और हैंगमैन ये तीनों आपके सामने हैं। फर्स्ट, सेकंड, 3 तीनों पाइल्स के नंबर्स लिखे हैं। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है या जो कार्ड आपको पहले आकर्षित कर देता है, अपनी ओर खिंचाव आपको महसूस होता है जिस कार्ड के साथ में, उसे ही अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए। आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, स्टक हो गए हैं, परेशान हैं, जीवन में रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूं। या आप किसी ऐसी मेंटल ब्लॉकेज की कंडीशन में फंस गए हैं जहां आपको लाइफ में चीजें बेटर होती दिख ही नहीं रही हैं, या आपने अपनी कुंडली या टैरो रीडिंग करवाई है, कुंडली दिखवाई है और फिर भी सोल्यूशन नहीं मिला है, सही गाइडेंस का अभाव अभी भी फील करते हैं, तो एक बार आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, इस नंबर पर सिर्फ आपको मैसेज ड्रॉप करना है। एक मैसेज ड्रॉप करें, हेलो हाय लिखें, मेरी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। व्हाट्सएप चैट पर ही इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि मेरे लिए अभी कॉल सेंटर बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मेरी टीम आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेगी, आपकी बुकिंग व्हाट्सएप पर हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू दैट आपके लिए मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने हेरमिट नाम का कार्ड चूज किया था जो पाइल नंबर 1 है, और आपके लिए अब रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए नवंबर का महीना कैसा होगा। आज मैंने एक नई टैरो डेक निकाली है। ये मेरी लाइफ की दूसरी टैरो डेक है। इसको मर्साइल डेक कहते हैं। ये थोड़ी फ्रेंच में है और मिडल ईस्ट में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये अपने आप में अभी तक की सबसे टफ डेक मानी गई है, क्योंकि इसमें पिक्चर्स नहीं होते। ये है 9 ऑफ दी वॉन्ड्स, ये है 3 ऑफ दी सॉर्ड्स। इसमें पिक्चर्स नहीं होते, इसमें मतलब उस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं होते जो ईजी हो लर्निंग के लिए या रीडिंग के लिए। तो ये डेक बहुत ही प्रोफेशनल लोग यूज़ कर पाते हैं। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज ये डेक भी निकालता हूँ तो कुछ नया हो जाए। कार्ड्स का हाथ से गिरने का मतलब होता है कि उनको रीशफलिंग की ज़रूरत है, और जब तक कार्ड्स पूरी तरह से रीशफलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और कार्ड्स की एनर्जी खुद को उनको सही नहीं मालूम होती, तब तक रीशफलिंग जारी रखनी पड़ती है। तो अभी मुझे लग रहा है कि रीशफलिंग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास आया है 9 ऑफ द कप्स का। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर कोई इमेज नहीं है, सिर्फ 9 कप्स बने हैं, तो इसलिए ये इमेज वाइज रीडिंग तो नहीं की जा सकती। इमेज को देख करके कुछ नहीं समझा जा सकता। कार्ड जो बताता है उसी को हम आपको बताते हैं। कार्ड नंबर 2 अपीयर हुआ है 6 ऑफ द कॉइंस। अच्छा, जैसे पेंटिकल्स होते हैं तो मर्साइल डेक में कॉइन लिखा जाता है उनको, तो बात एक ही हुई, पेंटिकल कॉइन। और कार्ड नंबर 3 है नाइट ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है 8 ऑफ द कप्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड। तो 2 नाइट मेरे पास आ गए हैं। कप्स हाउस के 2 कार्ड और कॉइन्स यानी पेंटिकल हाउस का सिंगल 1 कार्ड मेरे पास आया है। नवंबर का जो महीना पाइल नंबर 1 आपके लिए है, ये
ये रहेगा बहुत बढ़िया आपके लिए, लेकिन इस महीने में आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि इमोशन लेस होने या बहुत प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा हूं, नहीं, ये नहीं आ रहा आपके लिए। नाइट ऑफ द कप्स कहते हैं कि इस महीने सिर्फ इमोशंस को दिखाना नहीं है, इमोशनल तो रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, क्योंकि जितना इमोशनल इस महीने आप रहेंगे उतना ज्यादा गहराई से सोच पाएंगे, उतनी ज्यादा गहराई से डिसीजन ले पाएंगे, और अपने आर्थिक क्षेत्रों में आपके द्वारा गहराई से सोचे गए मामलों में आपके द्वारा जो लिए गए डिसीजन होंगे वो आपके लाइफ के फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए आपको इमोशनल तो रहना है, लेकिन ये इमोशन शो आउट नहीं करना, सिर्फ दिखाना नहीं है। दूसरी चीज, धन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने, नवंबर के महीने में आपका पैसा अनायास खर्च हो सकता है, और वो जब अनायास खर्च होने से पहले का मोमेंट होगा, ठीक, तो उस समय आपको फील होगा कि यहां आपको रुक जाना चाहिए, ठहराव लाना चाहिए। लेकिन अगर आप ठहराव नहीं ला पाए और इमोशंस में बह गए, इंटरनल नहीं आउटर इमोशंस में बह गए, तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद को इमोशनल होने से, मतलब अंदर से तो रहें, लेकिन बाहर का मतलब जैसे फैमिली में लोगों के साथ इमोशनल हो गए, फ्रेंड्स के साथ इमोशनल हो जाना, ऑफिस में इमोशनल, ये चीजें, पर्सनली अकेले आप इमोशनल कितना भी होते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों के साथ इमोशंस लेस रहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। तो उसको जब आपको फील हो जाएगा और आपको लगेगा कि यहां पर आप अपने पैसे को शायद थोड़ा डिले करके बचा सकते हैं, तो एक्चुअली वो डिले वाले मोमेंट में जाना है। लेकिन उस समय आपको ऐसा फील होगा कि ये डिले करना शायद नुकसानदेह हो सकता है, बट डिले कर दीजिए, नुकसान तो होगा ही, डिले करने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो जब डिले करेंगे तो समझ में आ जाएगा 1-2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद कि यहाँ इस पैसे का खर्च होना नहीं है, इसे रुकना है। दूसरा चीज, एक तरह के सेटिस्फैक्शन का मोमेंट आपको महीने के शुरुआत में फील हो सकता है, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन का जो मोमेंट है ये अगले स्टेप से ठीक पहले का एक छोटा सा पॉज जैसा है। इस पॉज में अगर आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, अब मैनेज कैसे करना है, 9 ऑफ द कप्स कहता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट आपका ये होना चाहिए कि आप द्वार को बंद ना करें, डोर्स को क्लोज ना करें, थोड़ा सेटिस्फाइड या एक तरह के पॉज मोमेंट में जब चले गए हैं तो भी अगले कदम के लिए, एक्टिविटीज के लिए एक्साइटेड रहें और कोशिश करें कि खुद को एक्साइटेड कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीजें आपकी पकड़ से या पहुंच से निकल सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोशिश ये करना है कि इस महीने आप अगर किसी पर्सन को पुराने टाइम में पैसा दे चुके हैं तो उससे इस महीने अपने पैसे मांगने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन वहीं जहां एक तरफ पुराने पैसे के वापस आने की संभावना बन रही, वहीं दूसरी ओर ये चेतावनी भी दी जा रही है कि नए पैसे को किसी को उधार नहीं देना है इस महीने, कोशिश करें ना दें। किसी पुराने रिलेटिव से या मित्र से मिलना हो सकता है, लेकिन उस मिलने में आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो नया पर्सन जो पुराना पर्सन आपको मिलेगा आपसे, उसका एक नई मुलाकात हो जाएगी, पुराने पर्सन से एक नई मुलाकात हो जाएगी। उस नई मुलाकात का वो पर्सन ज्यादा फायदा उठा लेगा बजाय आपके, तो इसलिए ध्यान रखना है। मीन्स दैट पर्सन विल बी मोर सेल्फिश देन यू, और उसका जो सेल्फिशनेस या सेल्फिश नेचर है वो आपसे कहीं ज्यादा होगा, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। सामाजिक प्रतिष्ठा इस महीने बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना काफी बढ़िया जाने वाला है, लेकिन प्रेम संबंधों में अगर आप दूसरे को यूज करने की मेंटेलिटी में आ जाते हैं, अपने लवर को, अपनी प्रेमिका या प्रेमी को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए यूज करना चाहते हैं कि मैं इसको यूज कर ले जाऊं, इसका फायदा उठा ले जाऊं, तो आपको अपने प्रेम संबंधों में निराशा हो जाएगी, निराशा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रेम लॉयल है और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को, अभी मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा, प्रेमी या प्रेमिका को यूज करने की बजाय सिर्फ प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा ये महीना आपके लिए, और इस महीने चीजें फेवर में रहेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा एक चीज और, व्यापार के मामलों में बहुत बढ़िया ये महीना रहने वाला है। व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जॉब में ग्रोथ करने के लिए ये महीना बहुत है। नई जॉब खोजने के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए भी महीना ठीक है, और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी इस महीने बढ़ने वाली है।
तो अब लेते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो ज़ेन कार्ड की क्या राय है आपके लिए। जैसा कि हर महीने में आपको बताता था अलग अलग एस्पेक्ट्स पर, ये तो पूरा ओवरऑल था। अब अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं देखते हैं। फैमिली, लव, फाइनेंस, मैरिज, इन सब पर। फैमिली के मामले में आपके लिए पूर्णता का मतलब कंप्लीशन ही सबसे बड़ा की पॉइंट होगा। आप अपने आप को जितना समर्पण कर देंगे फैमिली के प्रति, फैमिली का समर्पण उतना मिलेगा। लेकिन अगर क्या हो फैमिली समर्पण ना दिखाए तो भी आपको समर्पित तो रहना है, लेकिन सावधानी के साथ में। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इमोशनल तो होना है लेकिन वो इमोशन सामने नहीं दिखाना है, अंदर रखना है। तो फैमिली के साथ भी डीलिंग में यही रखना है आपको। लव के मामले में जैसा कि मैंने बताया चीजें बढ़िया रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय एक के कि आप अपने प्रेम को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लस्ट में आ जाएं या किसी तरह के ग्रीड में आ जाएं। लस्ट वासना होती है, ग्रीड लालच होता है। इन दोनों चीजों में अगर फंसेंगे पड़ेंगे तो मुसीबतें होंगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम संबंधों के मामले में अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ तुनक मिजाजी वाले मोमेंट्स या बाई चांस के झगड़े के मोमेंट में उसकी पुरानी गलतियां याद न कराइए, अगर आप इस प्रेम संबंध को कंटिन्यू चाहते हैं तो। और अगर कंटिन्यू नहीं चाहते तो पुराने डिब्बे खोलिए, उसमें से मेमोरीज निकालिए और पटक दीजिए, आपका संबंध खत्म। आसान तरीका था ना संबंध खत्म करने का। मैरिज के मामले में अपने जीवन साथी को उसकी उन्मुक्तता में छोड़ने की कोशिश करिए। जीवन साथी, देखिए जीवन साथी को कहते हैं गाड़ी के दो पहिए। दोनों पहिए पैरेलल होते हैं, पैरेलल मतलब समानांतर होते हैं, और दोनों पहिए अपना काम पूरी तरह से करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक पहिए को जंजीरों में बांध दें, चेन में बांध दें, दूसरे पहिए को फ्री कर दें, गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं, अगले या पिछले किसी एक पहिए को हम चेन में बांध दें और फिर हम गाड़ी चलाएं, नहीं चलेगी ना। तो यही ध्यान में रखना है, आपका जीवन भी एक गाड़ी जैसा है। जीवन साथी को किसी भी बंधन में नहीं बांधना। जीवन साथी तो आपके साथ बंधन में आ ही गया ना, वो तो बंध ही गई है, तभी आई है जीवन में, तभी तो जीवन साथी। अब और किसी नए बंधन में नहीं बांधना है आपको, उसे किसी तरह की उलाहना ताना नहीं देना है। अगर वो कुछ करना चाहती या चाहता है तो करने दीजिए। अब ये करना चाहती चाहता में किसी भी तरह का वो काम आता है, सिर्फ वो काम आता है जिसके लिए उसने आपको बताया कि मैं ये करना चाहता हूं या ये करना चाहती हूं। वो चीजें, जो चीजें आपको नहीं बताई, जो चीजें नहीं बताई, ध्यान से सुनिएगा ये बारीकी, जो चीजें आपको उसने नहीं कही हैं उन चीजों में अगर वो इन्वॉल्व हो और वहां कुछ गलती हो तो बिल्कुल आपको टोकना है, बिल्कुल रेजिस्ट करना है, मना करना है। लेकिन उसने अगर आपको बताया कि मुझको फला काम करना है जैसे आपके हस्बैंड सुबह उठे बोले आज मैं झाड़ू लगाना चाहता हूं, बोले ठीक है झाड़ू लगाइए, आइए पतिदेव झाड़ू लगाइए। ठीक है, पत्नी कहती है कि आज मेरे को कपड़े धोने हैं, ठीक है डार्लिंग आप कपड़े धो लीजिए, आज मैं नहीं धुलूंगा, वॉशिंग मशीन नहीं लगाऊंगा। होता है ना ऐसा कभी कभी, दोनों चीजें समझ रहे होंगे। लेकिन किसी काम को नहीं बताया गया, ठीक है, हस्बैंड कोई ऐसा सामान घर पे ले आए जो नहीं लाना चाहिए था या नहीं इन्फॉर्म किया, तो आप झगड़ सकते हैं, बाकायदा लड़ लीजिए पकड़ के जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उस पर आपको शांत रहना है, जिस पर इंफॉर्मेशन नहीं है उस पर आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से निर्णय लें। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंस के मामले में ये महीना सतर्कता दिखाता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। लेकिन उस सतर्कता के साथ साथ ये महीना सेविंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जितना ज्यादा ध्यान और फोकस आप सेविंग्स पे लगाएंगे उतना पैसा सेव हो सकता है और अनायास की चीजों में पैसा खर्च होने से रुक सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं देंगे तो भाई अनायास चीजों पर तो खर्च होना ही है इस महीने। कैरियर के मामले में थोड़ी परेशानी का सबब हो सकता है और वो सबब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि दिमाग में आपकी परेशानी भर गई या दिमाग से आपने अपने आप को निगेटिव मान लिया कि चीजें मेरे पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को इस चीज पर प्रिपेयर किया कि नहीं मुझे कैरियर में ग्रोथ लेनी है या नई जॉब लेनी है या बिजनेस में कुछ नया करना है या बिजनेस में फला चीज करनी, तो वो चीज हो जाएगी। सब कुछ सिर्फ 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 आपके दिमाग का खेल होगा इस महीने। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामले में
परिवर्तन दिखता है। परिवर्तन का मतलब सीधा सीधा है, सबसे पहला तो अपने रूटीन को ठीक करिए। अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है तो हेल्थ में इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नए डिसीजन हेल्थ से संबंधित मामलों में लेने हैं। खान पान की चीज़ों में परहेज या इंक्लूडिंगनेस कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो उस चीज़ को करना है। हेल्थ के मामले में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कैजुअल रहने का काम नहीं चलेगा। अब आखिरी लेते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में सिंपली एक लाइन आपके लिए आई है, कीप स्विमिंग। सिंपल है ये, कीप स्विमिंग। कीप स्विमिंग का मतलब मैं बता दूं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, इसको कहते हैं तैरते रहो। ठीक है, कीप स्विमिंग। अगर आप मतलब इसको समझें, इसको इसके सर्कमस्टेंस में यूज किया जाता है। जैसे आप समुंदर में अगर गिर गए हैं और आपको कुछ नहीं पता कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, आपको तैरना आता है, मालूम ही नहीं है कि किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना, तो एक दिशा में, सिंगल एक दिशा में तैरना शुरू करिए, कीप स्विमिंग। फिर डिस्ट्रैक्शन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी हर तैरने के लिए जो हाथ पैर मारेंगे उस हर स्टेप के साथ कम होती चली जाएगी। और अगर आप 10 दिशाओं में या चारों तरफ तैरना शुरू करेंगे तो गोल गोल घूम के वहीं रह जाएंगे और मर जाएंगे डूब के। लेकिन अगर एक दिशा में तैरेंगे तो या आपको जमीन मिल जाएगी या कोई बोट या शिप मिल जाएगा और आपकी जान बच सकती है। तो इस चीज को कहते हैं कीप स्विमिंग। तो एजुकेशन के मामले में आपको पता है, जब एजुकेशन का मामला है तो सीधा मतलब है कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी। अब स्टडी में तो कुछ और है नहीं, कीप स्विमिंग इन योर स्टडीज। अगर आप उसमें इन्वॉल्व होकर के सीधा सीधा काम शुरू कर देते हैं, मान लेते हैं आपने सारा कोर्स पढ़ दिया, दोबारा पढ़ लीजिए। आपको पता है टॉपर्स कैसे पास होते हैं? एक एक बुक को 100 बार पढ़ जाते हैं। वो पेज नंबर वाइज बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस पेज नंबर से है। कीप स्विमिंग, आपके एजुकेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया है तो। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। जस्टिस का कार्ड आपने चूज किया था और आपकी पाइल नंबर 2 है। तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या चीज़ें टैरो से आ रही हैं आपके लिए। और आज मैंने बिल्कुल नई डेक ली है, इसको मर्साइल डेक कहते हैं। ये अपने आप में थोड़ी फ्रेंच डेक है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती है नए जो लर्नर्स हैं उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं इससे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए पेयर हुआ है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए पेयर हुआ है पैग ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है जजमेंट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से चीज़ें थोड़ी सी अलग तरह से मूव हो रही हैं और इस अलग तरह के मोमेंट में, इस अलग तरह के मूव होने में आप कभी कभी चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हैं और कभी कभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। वर्तमान में या ये कहें कि थोड़ा समय पहले एक स्ट्रगल के माहौल से, पीरियड से आप अपने आप को बाहर निकाल कर लाए हैं। हालांकि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी आपके द्वारा मैनेज किया जा रहा है और कई मामलों में अभी भी आप बिल्कुल शुरुआत वाली पोजीशन पर हैं। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में आपका होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मीन्स ये सिचुएशनल नहीं है, ये होना ही था, इसलिए आप यहाँ पर हैं। एक तरह का परिवर्तन आपके लिए दिखता है। आने वाला भविष्य जो है आपका, या सिंपली समझें नवंबर का जो महीना है आपके लिए बड़ा रिमार्केबल, जिसको कहते हैं मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हो सकता है। कैसे, वो समझें। सबसे पहले तो कार्य के क्षेत्र में, व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामले में आपके प्रयासों में आपको सफलता इस महीने मिल जाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दो राय नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने माइंड में इस चीज के लिए एक टारगेटेड प्लान कर लें कि मुझे फला टाइम पर ये चीज या फला डेट को ये चीज शुरू करनी है, कर लूंगा, करती रहूंगी, या सोच रहे हैं, इन चीजों से ये चीज डिले होती चली जाएगी और आपका शुरुआत नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को शुरुआत
कैसे करना है, कब करना है, पूरा प्लान करें और प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करें। चैलेंजेस थोड़े से बने तो हैं लाइफ में, काफ़ी सारे चैलेंजेस को आपने पार कर लिया है और उन चैलेंजेस को पार करने के बावजूद आप अपने जीवन को लेकर काफ़ी सशंकित हैं। लेकिन ये जो महीना है आपको कुछ ऐसी चुनौतियां शुरुआत में देगा जिनका सामना करने के बाद चीज़ें स्मूथली आपके लिए परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा, यह महीना आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने कई ऐसी चीज़ें आपको अचीव हो सकती हैं जिसके बारे में या तो आपने प्लानिंग कर रखी थी, या आपका काम चल रहा था, या आपने बहुत ज़्यादा गहराई से ईश्वर से फरियाद करी थी, मांगा था उन चीज़ों को, वो भी आपको दी जाएंगी। कुछ पैटर्न्स आपकी लाइफ के चेंज किए जाएंगे जो आपके बेनिफिट में होंगे। आइए अब देखते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए फैमिली के मैटर्स में चीज़ें परिवर्तन के दौर में इस महीने रहेंगी, यानी परिवार में आपकी इमेज ऊपर या नीचे दोनों जा सकती है। सावधानी बरतनी आपको जरूरी है। ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आपकी इमेज ऊपर उठेगी, नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन कर्मों के ऊपर ही हर चीज़ डिपेंड करती है। तो आप ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। परिवार में इमेज आपकी जितनी बढ़िया हो जाएगी, मोरल आपका उतना बढ़िया हो जाएगा, मोरल सपोर्ट अंदर से उतना स्ट्रांग आ जाएगा और आप अपने जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अंतः प्रेरित हो जाएंगे, जिसको कहते हैं इनर एस्पिरेशन आपको मिल जाएगा। लव के मामले में ये महीना स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जब लव की बात कर रहा हूँ तो ये फैमिली को भी साथ में जोड़ रहे हैं, इसलिए मुझे 2 कार्ड लेने पड़ रहे हैं, तो मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा, लव रिलेशन और मैरिज रिलेशन, फैमिली नहीं मैरिज, सॉरी। तो लव रिलेशन में चीज़ें स्पिरिचुअलिटी की ओर तो मूव हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने लवर के साथ किसी दूसरे पर्सन का कंपैरिजन नहीं करना है, ये याद रखिए। लवर के साथ किसी तीसरे पर्सन का कंपैरिजन करेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में खटास आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप अपने प्रेम पर पूरा भरोसा रखें, शक ना करें इस महीने, और अपने प्रेम में एक पूर्णता की प्राप्ति करें। प्रेम संबंधों के बाद वैवाहिक जीवन वालों के लिए, मैरिड कपल्स के लिए ये जो महीना रहेगा अपने आप को निखारने का, नए कलेवर में लेकर आने का रहेगा। आपके व्यवहार में अपने जीवन साथी के प्रति आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों का अपने वैवाहिक जीवन पर प्रभाव ना पड़ने दें। आपको भी ये सलाह दी जाती है कि अपने लाइफ पार्टनर का कंपैरिजन ना करें किसी से। आपके लाइफ पार्टनर की जो क्वालिटीज़, जो एबिलिटीज़, जो ब्यूटी वगैरह है उनकी, या स्मार्टनेस है, वो उनकी अपनी है, उसका किसी दूसरे तीसरे से कंपैरिजन हो नहीं सकता। हर पर्सन अपने आप में यूनिक और अद्भुत होता है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। लाइफ पार्टनर के साथ अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एबनॉर्मल रिलेशनशिप में डालना शुरू कर देंगे तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए इस महीने आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना है। अगर एबनॉर्मलनेस आपके रिलेशन में लगती है तो आप अपना ट्रस्ट, अपना समर्पण अपने पार्टनर को दिखाएं। आपका दिखावा भी आपके रिलेशन को बहुत हद तक ठीक करने में कामयाबी दिला देगा। अब बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के मामले में शुरुआत कैसे करते हैं, इस चीज़ पर आपको फिर से फोकस करना होगा। 2 चीज़ें हैं, कुछ लोग शुरू कर रहे होंगे तो उनके लिए सिंपल ही है कि आपका कैरियर का जो शुरुआत है नवंबर में सपोर्टिव रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। शुरुआत करें, चीज़ें फेवर में आ जाएंगी, मामला खत्म। अब उनकी बात करते हैं जो कैरियर में बने हुए हैं। आपको अपने कैरियर को अगर यहाँ से और आगे ले जाना है तो अब आपको अपनी पोजीशन पर एक लाइन खींचनी होगी कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर एक रेखा खींच दी, इसके ऊपर अब एक नई शुरुआत जैसा करना है, तब आप आगे अलग तरीके से बढ़ेंगे और सचमुच में ग्रो करेंगे। कैरियर के बाद फिनेंशियल मामलों में, फिनांस के मामले में ये महीना आपको थोड़ा सतर्क रहने की चेतावनी देता है कि फाइनेंस के मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्यों में शायद कुछ नुकसान हो सकता है। तो अगर सतर्कता नहीं रखेंगे या डर के मारे कोई काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। घबराहट न दिखाएं, ध्यान रखें और जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी फायदेमंद होने वाली नहीं है फाइनेंस के मामले में। इसके बाद लेते हैं हेल्थ इश्यूज।
हेल्थ इश्यूज के मामले में आप अपने हेल्थ को खुद खराब करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, आपको लगता है कि आपके सोचने से आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, जो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। होता है ना, लोग सोचते हैं हम ना अब एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, अब सुबह सुबह दौड़ना शुरू करेंगे। ये सिर्फ सोचना रहता है, या दोस्तों से बातें करते रहते हैं, या प्लान करते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बाय अ ट्रेडमिल। बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश में बताएंगे कि मुझे ट्रेडमिल लेना है, और ये बात उनका दोस्त कहेगा साला 6 महीने से यही बता रहा है मेरे को, ये लिया नहीं इसने। तो चीज़ें अगर पोस्टपोन हेल्थ इश्यूज में हो रही हैं तो उसके पीछे रीज़न आप हैं, अपने आप को आप ठीक करें। दूसरे, हेल्थ के मामले में दी गई सलाह को, या प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर की हो या आपके ट्रेनर वगैरह की हो, उसे इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में सिंपल एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना अवेयर हो जाएंगे उतना आगे निकल जाएंगे, जितना आंखें मूंद लेंगे उतना पीछे हट जाएंगे। 10 चैप्टर पढ़ा है, 10 चैप्टर पढ़ करके भैया हमारा तो बिल्कुल तैयार है, अब आंखें बंद, वो 10 चैप्टर नहीं देखना, भूल जाओगे एग्जाम तक। अवेयर रहिए। अवेयरनेस क्या होती है? देखिए, एक तो होता है वेकअप, एक होता है अवेयरनेस। वेकअप मतलब जागना, अवेयर का मतलब भी जागना होता है नॉर्मल शब्दों में, लेकिन अवेयर का मतलब होता है चैतन्य होना, जानना, नोइंगनेस। अगर चैतन्यता होगी तो आप जो जानते हैं उसको भी जानते रहेंगे, जो नहीं जानते हैं उसको भी जान जाएंगे। लेकिन सिर्फ अगर जो नहीं जानते उसको जानने के पीछे पड़े हैं और जो जानते हैं उसको इग्नोर कर देंगे, तो वहाँ पर अवेयरनेस कम होकर ख़त्म हो जाएगी और आप पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नॉर्मल स्कूल कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। इस महीने जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे आपकी एजुकेशन के मामले में, आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हैंग्डमैन का कार्ड चूज किया था। टैरो में हैंग्डमैन का जो कार्ड है ये अपने आप में बड़ा स्पिरिचुअल माना गया है। हैंग्डमैन, जिसको अब यहाँ आपके बगल में, मतलब स्क्रीन में लगाया गया है मेरे बगल में, आपके नहीं मेरे बगल में। हैंग्डमैन अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो एक बुरी कंडीशन में तो दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर दैवत्व के भाव होते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन में भी बड़े मैनेज्ड तरीके से अपने आप को स्टेबल रख सकता है। और यही उसकी की पॉइंट है, यही उसकी स्ट्रेंथ है। अगर आप मुसीबत में भी संयमित बने रहें तो न सिर्फ मुसीबत से निकल सकते हैं, बल्कि उस मुसीबत का बेहतर तरीके से सामना भी कर सकते हैं। और यही हैंग्डमैन दर्शाता है। तो हैंग्डमैन अपने आप में टैरो में एक स्पिरिचुअल कार्ड है जो ऑकवर्ड कंडीशन में भी अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाए रखने की पूरी कोशिश करता रहता है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। और आज मैंने मर्साइल डेक ली है, आपको भी बता दूं, दोनों पाइल्स को बता चुका हूं। मर्साइल डेक फ्रेंच डेक है और ये अपने आप में थोड़ी सी डिफरेंट होती है रेगुलर टैरो, जो ट्रेडिशनल टैरो हैं, क्योंकि इसमें माइनर आर्केना में कोर्ट कार्ड्स के अलावा बाकी जो कार्ड्स हैं उनमें कोई भी इमेज नहीं होती है, मतलब उस पर सिम्बल्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, क्योंकि सिम्बलाइजेशन में ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हैं। तो इनके साथ कनेक्टिविटी और इंट्यूशन ही सबसे बड़ा की पॉइंट होता है। अगर रीडर इनसे कनेक्ट नहीं है, रीडर मर्साइल डेक से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो रीड नहीं कर पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द कप्स। जैसा मैं कह रहा था, इस पर इमेज नहीं है, सिर्फ 9 कप्स बने हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए पोजीशन नंबर 3 किंग ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। एंड कार्ड नंबर 5 इज फॉर यू द वर्ल्ड। द वर्ल्ड को बता दूं, ये मेजर आर्केना के जो 22 कार्ड हैं उनका आखिरी कार्ड है। इसका नंबर होता है 21। 22 कार्ड होते हैं, नंबर आखिरी 21 इसलिए है क्योंकि पहला कार्ड द फूल 0 नंबर पर होता है।
अब जो ज़ीरो पर होता है वो अपने आप में काफ़ी पावरफुल होता है और उसकी द फूल को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है टैरो कार्ड्स में, बिकॉज द फूल की ही पूरी जर्नी होती है ये जो मेजर अरकेना है। मेजर अरकेना में द फूल अपनी जर्नी द फूल कार्ड जो उसका मेन कार्ड है वहाँ से शुरू करता है और हर कार्ड में वही रूप बदलता चलता है और लास्ट में वो द वर्ल्ड की पोजीशन पर पहुँचता है जहाँ सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। खैर, पाइल नंबर 3 आपके लिए नवंबर का महीना काफ़ी पैशनेट रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपके लिए प्लस पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, माइनस पॉइंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बहकावे में आके, इमोशन में आके, किसी तरह की गहरी डीप फीलिंग में आकर आप कुछ ऐसा ना कर दें जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। बस इतना ही, बंद करें। और बताता हूँ, धन के मामले में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नवंबर का महीना सबसे बढ़िया रहेगा। इमोशनल मामलों में दूसरों को इमोशनल करके अपना काम निकालने के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने किसी लक्ष्य के प्रति, उतना जल्दी वो लक्ष्य अचीव हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन को जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप इमोशनल और इकोनॉमिकल दोनों ग्राउंड्स पर बहुत ही बैलेंस वे में काम करें। इस महीने आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बड़े गहरे हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को हल्के में ना लें, हल्के में ना समझें। आप अपनी डिग्निटी, अपने स्वाभिमान की सुरक्षा करने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहें, तैयार रहें और किसी को परमिशन ना दें कि वो आपके स्वाभिमान, आपकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करे। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि इस महीने हो सकती है, लेकिन कुछ निगेटिव मामलों में भी आपकी इमेज बन सकती है, जैसे कि आप बड़े सेल्फिश हैं, बड़े ही मर्सीलेस पर्सन हैं। इस तरह के टाइटल्स आपको मिल सकते हैं, तो ये सारे टाइटल ले लीजिए, बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। लोग फिर डरे रहते हैं ना कि ये बहुत ही मर्सीलेस पर्सन है, तो इससे थोड़ा दूर रहिए, वरना लोग बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ आपके लिए यह है कि नवंबर के महीने में प्रायोरिटी अपने फ़ायदे को रखनी है, सेल्फिशनेस पूरी रखनी है, ग्रीड बरकरार रखनी है। हाँ जी, लालची बनने को कह रहा हूँ। अगर आप लालच नहीं करेंगे तो फिर अचीव कैसे करेंगे ना। लालच होना चाहिए कि मुझे फला चीज़ चाहिए। छोटा बच्चा लालच दिखाता है तभी उसको मिठाई मिलती है, लालच ना दिखाए तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा लालची होने को कह रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये महीना बीतते बीतते एक परिवर्तन भी लेकर के आ सकता है। ये जो परिवर्तन है ये होगा आपके फेवर में, इसलिए इस महीने के आखिरी सप्ताह में चीज़ों को हैपनिंग में जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। थोड़ा सा वॉचर हो जाइए, देखने वाले दृष्टा हो जाइए। जब आप दृष्टा हो जाते हैं, देखने वाले वॉचर बन जाते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि चीज़ें किस मोमेंट के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं और इस चेंज का इम्पैक्ट क्या है और उस इम्पैक्ट में आप अपना बेनिफिट कहाँ और कितना निकाल सकते हैं। तो इस तरह इस पूरे महीने को आप अपने फेवर में ले जा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो जेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। फैमिली, लव, मैरिज, अदरवाइज चीज़ों पर आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए फैमिली के मामले में ये महीना बढ़िया रहने वाला है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी। परिवार के साथ आपके संबंध पहले से और बेहतर होंगे इस महीने। परिवार आपके ऊपर भरोसा भी करेगा और आप बड़े कैजुअल मोड में फैमिली के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। लव के मामले में ये महीना आपको सिर्फ ये बताता है कि अगर आप अपने प्रेम पर, अपने प्यार पर, अपने लव पर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर प्यार का मतलब क्या है। प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब है एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। अगर देखिए, मैं कभी कभी कहता हूं ना, प्यार एक तरफा होता है, लेकिन अगर दूसरे से प्यार आपको है तो आपको है अपनी ओर से, ठीक है, तो अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए कि मुझे प्यार है तो है। उसकी कोई एक्टिविटी इस प्यार को अगर खत्म कर देती है तो वो आपका प्यार नहीं है, वो फिर कुछ और है। समझ रहे हैं? प्यार तो प्यार होता है, प्यार उसके किसी अच्छे या बुरे बिहेवियर से या उसके अच्छे बुरे डिसीजन से बदल नहीं सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिसको प्यार करते हैं, अब ये डिफाइन करूं वरना लोग कमेंट में लिखेंगे कि जी हम जिससे प्यार करते हैं अगर उसका बिहेवियर खराब है, वो थर्ड पार्टी के पास भाग गया तो क्या करें? पटक कर मारिए उसको। मजाक कर रहा था, मारपीट नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं
और आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हैं और उस कमिटेड रिलेशनशिप में धोखा मिलता है तो बिल्कुल एक्शन लेने का अधिकार है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेम प्रसंग में हैं, यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला है, सिर्फ प्रेम प्रसंग में है, आपको उससे प्यार है, उसको आपसे प्यार है, तो आप अपने प्यार के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसके प्यार के प्रति नहीं हो सकते। वो अगर किसी और से प्यार करता है या करती है तो उसकी मजबूरी है या उसकी समस्या है या उसकी अपनी चॉइस है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। आप किसी को बांध कर प्यार नहीं करा सकते जब तक कमिटमेंट ना हो जाए। एक बार कमिटमेंट हो गया और कमिटमेंट के बाद उसने धोखा दिया तो वो चीटिंग होती है। कमिटमेंट से पहले प्यार आपका, जिसको आप प्यार करते हो, किसी और के पास चला गया तो ठीक है यार, उसको आपसे प्यार नहीं था, आपको गलतफहमी थी शायद। तो इस चीज को समझें। प्रेम के मामले में आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट किस पर करना है? अपने ऊपर करना है, अपने प्यार पर। मैंने कहा ना, अपने प्यार पर ट्रस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा जिससे प्यार है उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, अपने पर ट्रस्ट करिए ना, कि मुझे प्यार है तो मुझे प्यार है और मेरे प्यार को कोई और चीज डिगा नहीं सकती, टाल नहीं सकती, हटा नहीं सकती। ये करना है। प्रेम संबंधों में इस महीने आपके लिए काफी इमोशनल चीजें आ सकती हैं, इसीलिए कहा कि आप ट्रस्ट करें अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो टूटेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। दूसरा, अब मैरिज के मामले में, शादीशुदा जीवन के लिए यह महीना बहुत बढ़िया है, बिल्कुल विपरीत आया है प्रेमी जोड़ों के मुकाबले। इस महीने आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत बढ़िया मोमेंट बिताएंगे, सेलिब्रेशन का माहौल बन रहेगा, एक यादगार समय आपका आपके जीवन साथी के साथ बना रहेगा। फिनेंशियल मामलों में इस महीने आपको थोड़ा सा धीमे चलने की सलाह दी जाती है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, ना किसी डिसीजन में, ना पैसा खर्चा करने के मामले में, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, एकदम इत्मीनान से। जल्दीबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी, इस चीज का खाली ध्यान रखना है। कैरियर के मामले को देखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस महीने, अगर बहुत बढ़िया का मतलब ये नहीं कि आप बैठे हैं घर में और कैरियर बन गया, नहीं बनेगा। कर्म कर्म कर्म, ठीक है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे कर्म करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। भगवान है, भगवान को कौन सा फल मिलेगा? भगवान को तो कोई फल नहीं मिलता। तो कहते हैं मुझे कर्म करने से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती, बट फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि मैं यदि कर्म करने से एक सेकंड को भी, एक क्षण कहते हैं, एक क्षण मिली सेकंड होता है, कि एक क्षण को भी चूक जाऊं, रुक जाऊं, या पूरा विश्व नष्ट हो सकता है, तो मैं कर्म करता हूं। तो ईश्वर कर्म करते हैं, आपको भी कर्म करना है। आपका कैरियर इस महीने बहुत बढ़िया हो सकता है। आप कैरियर में जो चाहते हैं वो हो सकता है, इसलिए अपनी चाहत को पूरा करने की खातिर कैरियर पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। अब जब कैरियर पर फोकस करने को कहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अपने भाई बंधु दोस्त यार कलीग ऑफिस के सबको लेकर के कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे। नहीं भैया, खाली खुद का कैरियर बनाइए। दोस्त कैरियर में पीछे जाते हैं, बाय बाय कर दीजिए उनको, बोले ठीक है मैं एक कदम आगे से आपके साथ दोस्ती बनाए रखूंगी। आपके कलीग हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, अपने प्रमोशन को ले लीजिए। कलीग एक पोजीशन जूनियर है, उससे बोलिए हमारी दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत मत करिए, खुद को आगे ले जाइए, ध्यान दीजिए। हेल्थ इश्यूज में इस महीने थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है जब आपके सोचे गए काम नहीं होंगे। हेल्थ के मामले में गलती नजरअंदाज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो जानबूझकर की गई गलतियों की वजह से ही हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाएगी, एसी को आप 18 डिग्री पर कर सो जाएंगे तो फिर जुकाम बुखार तो हो जाएगा ना। तो गलती आपकी है, ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल था, ठीक है। जैसे नवंबर का महीना है, थोड़ा सा मौसम का इफेक्ट है। अब उस मौसम के इफेक्ट में आप कैजुअल हो जाएं, गलत चीज़ें करें, कुछ ऐसा करें जो आपकी हेल्थ को हार्म कर सकता है, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, हेल्थ में आपके द्वारा लिया गया गलत डिसीजन आपको परेशानी में डाल सकता है। अब लेते हैं आपकी एजुकेशन के मामले में आप अगर चीज़ों को जैसे चल रही हैं वैसे चलने दें। देखिए, जैसे चल रही हैं वैसे चलने दें का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर वैसे ही चलने दें। घर में बताएं, अरे कृष्णा जी का वीडियो देखा था, उनने कहा जैसा चल रहा वैसा चलने दो, हम वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वीडियो गेम खेलते रहेंगे, फेल हो जाओगे सब लोग, है ना। कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलाएं, चीज़ों को उस ढंग से चलने दें जिस ढंग से वो चलना चाहती हैं आपके एजुकेशन में। अब इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा डिकोड करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल लाइन है ना, बड़ी। डिफाइनिंग में और डिकोडिंग में चीज़ें इस तरह से हैं
कि आपको पता है कि एजुकेशन में, अपने पढ़ाई में अपने क्या करना चाहिए, क्या चीज सही है, वही करना है। अगर सचमुच में पता है कि आप फला चीज की तैयारी कर रहे हैं, रोजाना 8 घंटे पढ़ना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, तो यही करना है। फिर बंद कर दीजिए, यूट्यूब पे मेरा भी चैनल देखना बंद कर दीजिए, कुछ दिन के लिए पॉज कर दीजिए, ठीक है? या 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद देखिए मुझे। सिंपली देखिए, आपका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो चीजें एक्चुअली में होनी है वो चीजें करिए, वो मत करिए जो आप कर रहे हैं। ये वो नहीं कहता कि जो कर रहे हो भैया वो करो, नहीं, कहता है कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हो रहा है, आप कभी कभी कुछ गलत भी कर जाते हैं, तो उस गलत को हटाना है, सही पर आना है, इसको ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के एजुकेशन के मामले में सीधा एजुकेशन लेता हूँ। एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी शामिल हैं, एजुकेशन में हाई स्कूल इंटर के एग्जाम भी शामिल हैं, क्लास 2 और 4 और 10 की पढ़ाई भी, 8th की पढ़ाई भी शामिल है। एजुकेशन के मामले में अगर आपको अपने आप को सचमुच में नवंबर के महीने में इम्प्रूव करना है या आगे ले जाना है, तो फिर डिस्टर्बेंस अपने एजुकेशन में कम करिए। जितना डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन कम करेंगे, एजुकेशन वाइज चीज़ें उतनी बेटर होती चली जाएंगी। आपके लिए ये महीना बड़ा फायदेमंद हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग, आज का विषय, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।